नमस्कार, आज तक न्यूज प्रयागराज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मोनी। आइए रुक करते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। प्रयागराज मेजा रामनगर सामुदायिक केंद्र में लेडीज डॉक्टर और लेडीज स्टाफ न होने से आए दिन प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा असुरक्षित रहते हैं। 55 किलोमीटर स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज में जाते जाते दम तोड़ देती हैं। इसी को देखते हुए ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि पप्पू गौतम ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लेटर लिख करके जनता की समस्या को उन्हें बताया और मुख्य चिकित्सा अधिकारी अरुण कुमार तिवारी से उन्होंने बात भी की। रिपोर्ट अवनीश पांडे, विरोध से प्रतापगढ़, आज तक न्यूज प्रयागराज। देखिए, आपसे बता दें कि भीषण गर्मी और गर्मी में जनता परेशानी को लेकर के कहाँ पहुँचे। जो ये रामनगर सामुदायिक केंद्र प्रयागराज में सामुदायिक केंद्र रामनगर पड़ता है, वहाँ पर कहीं न कहीं जनता परेशान है, क्योंकि यहाँ से 55 किलोमीटर लमसम सामुदायिक केंद्र पड़ता है। जो प्रसव होता है, प्रसव दौरान महिलाएं जो रास्ते में ही दम तोड़ देती हैं। डॉक्टर रामनगर सामुदायिक केंद्र में नहीं है। उसे देखते हुए कि यहाँ पर आज जो हमारे साथ जो जनता जनार्दन है, जो प्रतिनिधि है, जो प्रधान है, और वो पहुँचे कहाँ, ब्लॉक प्रमुख उर्वा प्रतिनिधि के पास, जो पप्पू गौतम जी के पास पहुँचे और उनसे अपनी जो आकांक्षा, जो मन है, वो जनता की जो पुकार है वो मांग कर रहे हैं। और क्या मांगे हैं, जरा ये हम प्रमुख प्रतिनिधि से बात करते हैं। जी, आप ये बताएं कि अभी आपके पास जो जनता आई है और उनकी मांग है कि रामनगर सामुदायिक केंद्र में डॉक्टर नहीं, महिला डॉक्टर कहें तो एक डॉक्टर के ऊपर सामुदायिक केंद्र रामनगर चल रहा है, आखिर क्या है? हमारे यहाँ से दर्जनों प्रधान, यहाँ बीडीसी, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जनता के काफ़ी लोग आए दिन आए। कई बार हम सीएमओ से भी मौखिक वार्ता किए, अपने दूरभाष से वार्ता किए कि यहाँ सीएससी है, कम से कम लगभग 100 ग्राम सभा के लोग यहाँ इलाज के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ डॉक्टर न होने के कारण, और जो हैं भी वो भी समय से न आते हैं न रहते हैं, न होने के कारण लोग यहाँ से 55 किलोमीटर लगभग दूर स्वरूप रानी हॉस्पिटल मेडिकल वहाँ जाते हैं। कोई पेशेंट तो बेचारे रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। कुछ हमारी माताएं बहनें हैं, प्रसव पीड़ा में रहती हैं, यहाँ महिला चिकित्सक न होने के कारण वो जाती हैं तो कुछ तो पहुँच जाती हैं हॉस्पिटल समय से, उनका तो ठीक है कि जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित है। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि वो भी बेचारी रास्ते में ही दम तोड़ देती है। तो मैं अपने माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हम पत्र के माध्यम से ये उनको आग्रह कर रहे हैं उनसे कि हमारे यहाँ अधिक से अधिक संख्या में, जितनी संख्या हो उस संख्या में डॉक्टर व महिला डॉक्टर की तैनाती करें, ताकि यहाँ की क्षेत्रीय लोगों को समुचित इलाज मिल सके और कोई दम न तोड़ सके बिना इलाज के। बिल्डिंग तो बनी है, लेकिन शोपीस बनी है। बिल्डिंग बनी है, शोपीस बनी है, वहाँ बिस्तर पे चद्दर फटे हैं, चद्दर है ही नहीं है, बेड फटी है, वहाँ सफाई नहीं है, वहाँ ऐसे ही जाना दूभर है, वहाँ कोई पेशेंट कैसे रहेगा? वहाँ तो मरीज आता है कि साफ सुथरे ढंग से रहे। अगर मरीज पहुँचा और वहाँ की दुर्व्यवस्था देखेगा तो और मरीज हो जाएगा। इतनी बड़ी व्यवस्था सीएससी में। जनता जाती है, सोचती है कम पैसे में दवा हो जाएगा, इलाज हो जाएगा, लेकिन सब कागजों को लिख के बाहर भेज देते हैं। जनता तो जाती है हमेशा। इसका मैं कई बार मेरे द्वारा लिखा भी गया है कि ये दवाइयों की पर्चियाँ बाहर से, जो इनको कमीशन पे दवाइयों का कमीशन का पैसा मिलता है, यहाँ की दवाइयाँ न दे के बेचते हैं, क्या करते हैं। इसको माननीय मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को दिखवाना चाहिए कि जो दवा आप जितनी दे रहे हैं, जनता के लिए इतनी दवा देती है सरकार कि उस बाहर से एक दवा की जरूरत ही नहीं है, लेकिन यहाँ के डॉक्टर कमीशन खोरी के चक्कर में बाहर से दवाइयाँ लिखते हैं, जो कि मरीज बेचारे महंगी दवाई लेके अपना दम तोड़ दे रहे हैं और इलाज नहीं करा पा रहे हैं। तो आपने मुख्यमंत्री जी के लेटर लिखा? हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, उन्हीं के साथ माननीय मंत्री जी को, मुख्य सचिव जी को, प्रमुख सचिव जी को, सबको मैंने लिखा है कि अपना ध्यान आकृष्ट करें और यहाँ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की सारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करें। देखिए, आपसे बता दें कि आज जो जनता जागरूक है और जागरूक होने के कारण वो पहुंची कहाँ, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि के पास वहाँ, क्योंकि अभी हाल में ही जो प्रतिनिधि जी हैं वो माननीय मुख्यमंत्री से मिले थे। इसकी शिकायत भी करना चाहिए, लेकिन हाँ,
उन्होंने पुल के लिए कही, मांग करी और व्यवस्थाओं के लिए मांग करी, इसे नहीं कही थी। लेकिन आज उन्होंने जब वहाँ जाने के बाद प्रमुख सचिव को और सब जगह लेटर लिख के संज्ञान देने के लिए कहा और सीएमओ प्रयागराज को ये बार बार उन्होंने कहा, लेकिन सीएमओ प्रयागराज अभी तक कोई सुने नहीं है। कैमरामैन दीपक के साथ राहुल मिश्रा की रिपोर्ट। आज कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने कड़े फैसले लिए। अगर आप गंभीरता से देखेंगे, मोदी सरकार 2014 में चुन करके आती है तो आते ही तो फैसले नहीं लेगी, समय लगता है हर एक गतिविधि को पहचानने के अंदर। प्रधानमंत्री का पद पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने संभाला, उसके बाद आप देखिए जो भी योजना आई विपक्ष ने उसका विरोध ही किया, कहीं भी समर्थन नहीं किया। चाहे सीए एनआरसी हो, यूसीसी हो, उसका विरोध हुआ। चाहे अग्निवीर की योजना हो उसका विरोध हुआ, चाहे 3 तलाक हो उसका विरोध हुआ, चाहे 35 हो उसका विरोध हुआ, चाहे 370 हो उसका विरोध हुआ, चाहे राम मंदिर था उसका विरोध हुआ। लेकिन मोदी सरकार ने बहुत ही शांति तरीके से अपने देश को टूटने नहीं दिया। अब देखिए विपक्ष क्या इसके बारे में सोच रहा है कि जब देश का बंटवारा 1947 में हुआ था तब लगभग 9 करोड़ के लगभग आबादी थी मुसलमानों की, 36 करोड़ पूरे भारत की आबादी थी बंटवारे के बाद। 9 करोड़ के अंदर से 6 करोड़ मुसलमान जो था पाकिस्तान चला गया था, 3 करोड़ यहां रह गया था, आधा वहां चला गया था, पूरा देश ले लिया था। आज वो 25 करोड़ पहुंच गए हैं और भारत का मुसलमान 30 करोड़ प्लस कर गया। ये कहीं ना कहीं आबादी को बढ़ाया नहीं जा रहा, कहीं ना कहीं मानसिकता वो नहीं है। उसके बाद भारत का जो मुसलमान 47 में यहाँ रह गया था, चलो वो तो समझ आता है कि कहीं ना कहीं उसने एक विकल्प सोच लिया होगा कि भैया मेरा खून शामिल है हिंदुस्तान में, मैं हिंदुस्तान में रहूं। लेकिन ये 55 लाख बच्चे, ये 5 लाख महिलाएं, क्या इन 22 करोड़ मुसलमानों में शोहर नहीं ढूंढ पा रही थी? क्या इनके अंदर वो काबिलियत नहीं थी? जब आपको पता है 1947 से हमारा दुश्मन देश है पाकिस्तान, 4 लड़ाइयां लड़ चुका है, कितने हमारे जवान शहीद कर चुका है, कितनी हमारी बहनों के सुहाग उजाड़ चुका है, कितने बच्चों के पिता का साया छीन चुका है। उसी पाकिस्तान में जाकर के आप शादी करते हो और बच्चे पालेगी भारत सरकार, बच्चे पालेगा भारत का टैक्स पेयर। क्यों भैया आप बताइए? आज अगर वो बच्चा रो रहा है और आप मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं कि इस बच्चे का क्या कसूर है, ये 6 महीने के बच्चे को तो पता भी नहीं हो क्या रहा है, तो उस बच्चे के कसूरवार मोदी सरकार नहीं, उस बच्चे के कसूरवार आप लोग हैं। बिल्कुल सही। क्यों आपको वहीं शोहर मिला? और आप बताइए अगर आज मोदी सरकार वहां पे हमला कर दे, आज परमाणु गिर दे वहां पर, तो ये जो महिलाएं 5 लाख आ रही हैं जिनमें 83,000 का डाटा तक पंजाब साइड का है, ये अपने शोहर के लिए छाती पीटेंगे या भारत के साथ खड़ी होंगी? ये वहां के लिए खड़ी होंगी। जिनके बच्चे यकीम हो जाएंगे, जिन पाकिस्तान में मारे जाएंगे आतंकवादियों के साथ ही वहां पर, तो ये बच्चे बड़े होकर के अपने बाप का बदला लेने के लिए भारत में ही बम फेंकेंगे या पाकिस्तान के पक्ष में फेंकेंगे? आप बताइए कौन फेंकेगा? इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेवारी विपक्ष लेगा क्या करके? नहीं ले सकता वो जीवन में भी। जो कह रहे हैं कि मोदी जी 10 दिन हो गए सोए हुए हैं, 56 इंच का सीना क्या, इनसे पूछिए तुम्हारी दादी को आयरन लेडी बोला गया था, क्या उन्होंने अगले दिन ही जाकर के बांग्लादेश को अलग कर दिया था या संयुक्त राष्ट्र भी गई थी, या जाकर के 1.5-2 महीने तक धक्के खाए थे, उसके बाद जाकर के बांग्लादेश को अलग किया था? जब लादेन चला गया था, अमेरिका की बिल्डिंग में घुस गया था, उड़ा दी थी, तो क्या बराक ओबामा जाकर के अगले दिन ही पाकिस्तान के अंदर लादेन को ठोक दिया था जो समय लिया था? हमास ने जाकर के जो नागरिकों को मारा था वहां जाकर के इजराइल में, तो क्या इजराइल ने अगले दिन ही जाकर के हमास और फिलिस्तीन पर युद्ध कर दिया था या 15-20 दिन का समय लिया था? जब पुलवामा में 40 जवान हमारे शहीद हुए थे, क्या मोदी जी ने अगले दिन ही सर्जिकल स्ट्राइक कर दी थी जिसके तुमने सबूत मांगे थे? उसमें भी 20-25 दिन लगे थे। ये सोच रहे मैगी बनाने जितना आसान है मोदी जी को उकसाओ ताकि देश का मुसलमान हाथों झंडे उठा रहा है और कल को लठ और गन और चाकू उठा ले और देश के विरोधी गतिविधियां शामिल कर ले। इनकी सोच अलग तरीके की मानसिकता की है। इनका पक्ष क्या है कि पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाओ। नेहा सिंह राठौर किस पार्टी की बिलोंग करती है, किस पार्टी का समर्थन करते हैं? क्या पूरा भारत नहीं जानता? अब मोदी जी से सवाल आप नहीं, पूरा भारत पूछ रहा है आज कि मोदी जी क्या हुआ, क्यों एक्शन नहीं हो रहा, सब पूछ रहे हैं। लेकिन जो समझदार बंदे हैं वो समझ रहे हैं कि भैया रशिया ने बोला हुआ है पाकिस्तान में जो भी मेरे नागरिक है वो वापसी आ जाओ, अमेरिका ने बोला हुआ है मेरे सारे नागरिक वापस आ जाओ, ऐसे अलग अलग देशों के प्राइम मिनिस्टर्स ने बोल रखा है कि हमारे जितने भी नागरिक हैं पाकिस्तान छोड़ करके अपने अपने देश वापसी आ जाओ। वो मूर्ख हैं, उनको नहीं पता कुछ होने वाला। आज भारत के कितने नागरिक हैं जो है पाकिस्तान में वापसी ना बुलाए, उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। ये तो चाहते हैं कि भारत आक्रमण कर दे इनके बहकावे में आकर के और जनता को इतना उकसा दे कि जनता भी जोर बनाए, आक्रमण हो जाए। अगर रशिया के कुछ नागरिक मारे जाए, अमेरिका के नागरिक मारे जाए और अलग कंट्रियों के मारे जाए तो वो हमारे साथ खड़ी होगी। जैसे जब बांग्लादेश इन्होंने अलग किया था तो आपको याद होगा अमेरिका, ब्रिटेन और चाइना ऐसी बड़ी बड़ी कंट्रियां जो थी पाकिस्तान के साथ खड़ी थी, हमारे साथ सिर्फ एक रशिया था। आज हमारे साथ रशिया के साथ साथ अमेरिका भी खड़ा है, ब्रिटेन भी खड़ा है, ऑस्ट्रेलिया भी खड़ा है, इजराइल भी खड़ा है और साउथ की कितनी कंट्रियां खड़ी हैं इस्लामिक।
ये किसकी ताकत है? ये 11 सालों में ये ताकत किसने भारत को बना करके दिखाई है कि इस्लामिक कंट्रियां भी भारत के साथ खड़ी है, जबकि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर टर्की भी गया होकर के आया और चाइना भी होकर के आया, और आने के बाद वहां से भी सफल हुआ, और आने के बाद वो बयान देता है मोदी जी आकर के बातचीत से खत्म करते हैं, जंग में कुछ नहीं रखा। ये जंग में कुछ नहीं रखा तब तुम्हें तय करना था जब अपने आतंकवादी वहां भेजे तुमने, जब ये स्लीपर सेल के माध्यम से तुमने 27 लोगों की निर्मम हत्या करी। और दूसरा इनका दोहरा चरित्र तब निकल के आता है कि 26 लोगों के हमें नाम नहीं पता, सिर्फ एक अफसर नेवी के जो अफसर थे उनके अलावा, लेकिन इन्होंने बता दिया सैयद शाह करके एक मुसलमान मारा गया, एक मुसलमान मारा गया, एक मुसलमान मारा गया। वो सैयद शाह सबको याद दिला दिया इन्होंने, वो 26 का नाम भी तो याद दिलाते। और जो बंदा अपनी पीठ पे बिठा करके वीडियो बनवा रहा है कि देखिए हम सेवा कर रहे हैं, हम बीच बचाव में हैं, वो वीडियो बनाने का तुम्हारा उस बंदे का टाइम था, उन आतंकवादियों की वीडियो बनाने का समय नहीं था, नहीं था। ये किसको बहलाने की बात करो। और आप एक और चीज अगर देखेंगे, एकदम ही रिसेंट ऐसा होता है कि आतंकवादी हमला होता है, 27 लोगों की निर्मम हत्या होती है, उसके बाद सारे कश्मीरी कोई दूध की बोतल लेकर के, कोई जूस की बोतल लेकर के, कोई केला लेकर के, कोई संतरा लेकर के, कोई सेब लेकर के शुरू हो जाता है, लीजिए बहन जी उनकी छातियां जल रही हैं, उनके पति मार दिए गए, उनके बच्चे मार दिए गए, और ये कह रहे केला ले लो, जूस ले लो, ये ले लो। आप सोचिए ये कितनी मतलब दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और उसके बाद बोला जा रहा है कि ये हमारे पेट पे लात पड़ी है, ये हमारे पेट पे लात पड़ी है। मतलब तुम्हारा रोजगार छिन रहा है, अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली थी, तुम्हारा रोजगार छिन रहा है क्योंकि स्कूलों की छुट्टियां आने वाली थी, लेकिन उनके सुहाग छिन गए, उसकी कोई कदर नहीं है। आप बताइए, जिन्होंने घरों के अंदर तिजोरियां बना करके आतंकवादियों को छुपाने के लिए षड्यंत्र रचा हुआ है, जिन्होंने वेस्टेज के लिए सीवर होते हैं उसमें आतंकवादियों को शरण देने के लिए बना रखा है, क्या उनके खिलाफ जाकर के अभी भी किसी कश्मीरी मुस्लिम ने मोर्चा खोला? किसी कश्मीरी नेता ने उसके घर जाकर के मोर्चा खोला कि भैया बता तेरे घर के अंदर ये तिजोरी क्या कर रही है आतंकवादियों को छुपाने वाली, तेरे घर के बाहर ये सीवर क्या कर रहा है आतंकवादियों को छुपाने वाला? किसी एक ने खोला? किसी ने भी नहीं खोला। एक का उदाहरण दे दो आप मेरे को। अगर ये वाकई में भारत के हित के सोचने वाले होते या इनको उन 27 लोगों का जरा भी दिल में दर्द होता ना, तो ये जाकर के पहले अपने भाइयों को कूट रहे होते, उनको तोड़ रहे होते अच्छे से कि तुम्हारे इन सुराखों से, तुम्हारे इन आतंकवादियों को छुपाने की वजह से पूरा कश्मीर बदनाम हो गया, पूरे कश्मीरी मुस्लिम बदनाम हो गए। बोला किसी ने? आज कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने कड़े फैसले लिए। अगर आप गंभीरता से देखेंगे, मोदी सरकार 2014 में चुन करके आती है। सर अभी आपके पास कई गाँव के जो प्रधान हैं वो आए हैं समस्या लेकर के। उनका कहना है कि रामनगर सामुदायिक केंद्र में डॉक्टर नहीं, महिला डॉक्टर खास तौर से नहीं, तो आपने इसकी कहीं शिकायत करी, कहीं लिखित दी है आपने? हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को, आज मैंने पत्र दे दिया माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय मंत्री जी को, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश जी को, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य विभाग जी। कारण क्या है कि कई बार हम दूरभाष से सीएमओ से संपर्क करना चाहे, वो पहले तो फ़ोन उठाते नहीं, एक आध बार उठाए भी, उनसे मैं सारी समस्याओं के बारे में अवगत कराया, लेकिन अभी तक उस पर कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ। यहाँ की जनता महंगी दवाइयाँ खरीद रहा है, हमारे मुख्यमंत्री जनता के लिए रात दिन परेशान है, काम कर रहे हैं, जितनी दवा देते हैं, इतनी दवा भेजते हैं कि जितनी दवा है उसमें से किसी भी व्यक्ति को बाहर से एक भी दवा लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के डॉक्टर कमीशन खोरी के चक्कर में बाहर की दवाइयाँ लिखते हैं, जिसमें ज़्यादा पैसा कमीशन पाते हैं, और हमारे यहाँ की जनता, गरीब जनता, वो बाहर की दवाई खरीद के परेशान है, वो अपना इलाज नहीं करा पा रही है। कुछ लोग तो अपना पशु बेच के इलाज करा रहे हैं, कुछ खेत बेच के इलाज करा रहे हैं। ये बहुत ही खराब विषय है। इसलिए आज ही छोड़ के माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा गया, ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए हमारी क्षेत्रीय जनता को इस समस्या से निजात दिलाने का कष्ट करेंगे।